दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, यानी कि पेय पदार्थ, यानी कि ऐसा पेय पदार्थ, ऐसी कोई पीने की चीज़ जो सॉफ्ट ड्रिंक है, यानी कि पानी को छोड़कर पीने की सारी चीज़ें जो है वो बेवरेज में आती है। जैसे कि कोई जूस हो सकता है, कॉफ़ी, टी, कुछ भी, तो उसे जो है वो बेवरेज की कैटेगरी में डाला जाता है, तो उसे कहा जाएगा बेवरेज। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फिगमेंट। फिगमेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज इमेजिन बट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि मनगढ़ंत, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो उसके बारे में कल्पना की जा सकती है, उसके बारे में सोचा जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि अस्तित्व में नहीं होती। ऐसी चीज़ों को जो है वो फिगमेंट कहा जाएगा। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, यानी कि किसी से गहरा लगाव, यानी कि जब आपको किसी चीज़ से या फिर किसी व्यक्ति से, यानी कि किसी चीज़ से या फिर किसी व्यक्ति से आपको जब बहुत ज़्यादा लगाव हो जाए, किसी चीज़ में आपको जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आए, तो उसे कहा जाएगा फिक्सेशन। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, यानी कि जहाज़ों का बेड़ा, यानी कि जब बहुत सारे जहाज़, बहुत सारे जो शिप होते हैं, जब एक साथ निकलते हैं तो उसे कहा जाएगा फ्लीट, यानी कि उनके ग्रुप को, जहाज़ों के ग्रुप को जो है वो फ्लीट कहा जाएगा। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फ्यूसलेज। फ्यूसलेज का मतलब होता है द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, यानी कि हवाई जहाज का ढांचा, यानी कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी जो मेन बॉडी होती है, यानी कि जब वो कंप्लीटली तैयार नहीं होता है, जब उनका जो है वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यानी कि ढांचा बनाया जाता है, तो उसे कहा जाएगा फ्यूसलेज। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, यानी कि पाक कला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना पकाना जानता है, साथ ही साथ अच्छा खाना खाने का शौकीन है, तो उसे उसे कहा जाएगा, उस कला को कहा जाएगा गैस्ट्रोनॉमी। जिसे खाना अच्छा पकाना आता हो, उस कला को कहा जाएगा गैस्ट्रोनॉमी। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है गेरोंटोक्रेसी। गेरोंटोक्रेसी का मतलब होता है द स्टेट गवर्न बाय ओल्ड पीपल, यानी कि वृद्ध शासन, यानी कि ऐसा राज्य या फिर ऐसा कोई देश जहाँ पर जो है वो बूढ़े लोगों का शासन चलता है, उनकी हुकूमत चलती है, उनका राज चलता है, यानी कि ऐसे शहर को कहा जाएगा गेरोंटोक्रेसी, यानी कि ऐसे शासन को कहा जाएगा गेरोंटोक्रेसी, जहाँ जिस शहरों में जो है वो बूढ़े लोगों का शासन चलता है, उनका रूल चलता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है घेटो। घेटो का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, यानी कि बस्ती, यानी कि जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो कच्ची बस्ती होती है, उसे कहा जाएगा घेटो, यानी कि जहाँ पर स्लम एरिया होता है, यानी कि जहाँ पर झोपड़ियों में लोग रहते हैं, तो उसे कहा जाएगा स्लम एरिया। तो उस पार्ट जो उस वो जो पार्ट होता है सिटी का, जहाँ पर ऐसा एरिया होता है, तो उसे कहा जाएगा घेटो। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ग्लोवर। ग्लोवर का मतलब होता है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, यानी कि घूर के देखना, यानी कि जब आप किसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखते हो या फिर किसी को डराने की मंशा से आप जब देखते हो, घूर कर देखते हो, तो उसे कहा जाएगा ग्लोवर। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है नॉ। नॉ का मतलब होता है टू बाइट लाइक अ रैट, यानी कि कुतरना, यानी कि जब आप कोई चीज़ जो है वो चूहे की तरह कुतरते हो, काटते हो, तो उसे कहा जाएगा नॉ।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।